अरे मार चुके हैं, बेचारे घुस मार चुके हैं। कहीं से आ रहा है, द्वारे पे होली है तो कहाँ जाएगा? घर से देवर है, रीवा से आए हैं 1 बजे रात, जब वहाँ मारपीट हुई। अब कैसे हुई हम नहीं जानते हैं। गई तो उनसे न पूछे न मते, होली वाली थे, 2 पुलिस थे और बाकी होली वाले पूरे थे। वो पूछे नहीं, मारने लगे। मारते मारते हमको भी ढोंद देते थे, हम भी गिर जाते थे। और वहाँ से फिर होली तक का कड़ेलते हमारे आदमी को ले आए हैं, तीनों को ले आके बंद कर दिए। तीनों को ले आके बंद कर दिए हैं। सर बताइए हम लोग की कौन गलती है? जब रोड सुन नहीं किया है ना तो जानता है कि कैसे लड़ाई हुई। बोल रहा था कि ऐसी औरतों को मैं थूकता हूं। दारू के ठेकेदारों ने गुंडे पाल रखे हैं और उन गुंडों ने लोगों के साथ मारपीट की, जिसको पाया उसी को मारा। वो कहा तो मैंने थाने में बोला कि भाई फर्जी लोगों को या मुकदमा लगा दी है, इसको छोड़ो। उन्हें छोड़ तो दिया, मतलब सब बेचारे अस्पताल में। इसका बेटा मार खाया और मार खाने के बाद मुकदमा भी लग गया। अगर ये नहीं करेगी तो पुलिस दूसरा आएगा, स्थानांतरित हो गए, मगर कार्रवाई बिना करे छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। जिन्होंने गड़बड़ी की है, जिन गुंडों ने मारपीट की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। एक बात और है। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपको लेकर चल रहे हैं मऊगंज की ओर, जो हमेशा सुर्खियों में बना ही रहता है। मऊगंज में बीते 27 तारीख को लगभग 11:30 बजे चाक मोड़ स्थित शराब दुकान संचालक और आम लोगों के बीच में मारपीट होती है। शराब दुकान संचालक द्वारा 27 तारीख को ही कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी जाती है, जिसको लेकर आज मऊगंज वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल ने सैकड़ों की संख्या में आम लोगों के साथ मऊगंज थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लेते हुए शराब दुकान संचालक और उसके कर्मचारियों के ऊपर FIR दर्ज करने की मांग भी की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आम लोगों द्वारा शराब दुकान संचालक और मऊगंज पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए। आइए पहले सुनाते हैं मारपीट में घायल लोगों का क्या कहना है, साथ ही जानेंगे मऊगंज विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा। वहीं वीडियो के अंत में जानेंगे मऊगंज SDOP नवीन दुबे ने इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है। हम लोग चाहते हैं शहर के यहाँ से होली हट जाए। हाँ, हट जाए बिना मतलब के कहीं से आ रहा है, द्वारे पे होली है तो कहाँ जाएगा? घर तो होली के सामने है तो कहाँ जाएगा? सर बताइए। हमारे पति, हमारी ननद भी यहाँ पे किए थे पुलिस वाले। हाँ, हमारे पति हैं, देवर हैं, रीवा से आए हैं 1 बजे रात, जब वहाँ मारपीट हुई। अब कैसे हुई हम नहीं जानते हैं। सर अंदर थे। अब जब हमारी गाड़ी आई 1-1:30 बजे रात तो हम खोलने के लिए नहीं करे, इतने पुलिस आ गई तो उनसे न पूछे न मते, होली वाली थे, 2 पुलिस थे और बाकी होली वाले पूरे थे। वो पूछे नहीं, मारने लगे। मारते मारते हमको भी ढोंद देते थे, हम भी गिर जाते थे। और वहाँ से फिर होली तक का कड़ेलते हमारे आदमी को ले आए हैं, इसमें बैठाए हैं गाड़ी में, 4 चक्का में। फिर यहाँ से हम रोते गए घर। हमारे देवर को अंदर सोता था, उसको भी पकड़ के ले आए हैं मारते। सो रहा था सर, उसको इतना मारते थे, हम लोग खुद ही घायल हैं। 3 ननद भी खत्म हो गई, 1 तो देवर भी वहाँ घायल था। तीनों को ले आके बंद कर दिए। तीनों को ले आके बंद कर दिए हैं। सर बताइए हम लोग की कौन गलती है? जब रोड पे घर है तो कहाँ जाएंगे? देखिए बदल गया है, पूरा गंज उतारी। देखिए सगले हमरे कान मारा सर, कहाँ से मारा? ये खून लगा है, वो बेचारे जब काम करे के रहे बेचारे वो करे आए। देखिए पूरे लगा ओकर बेचारे ये खून है हमारे लगा है देह में। बचावत रहा हमका बर्जिश के काहे मरते लगा, कौन गलती करी जतना ने कह दी इसके का गाड़ी के सामने जावे तो सगरी दारू उतर जितने कहे कारण मारे लागे है। ओहू को मार देने तो फिर भगा हुआ लेने बेचारे, जेहन के पावर है तेहन को मरा हुआ लेने। देखिए ये खून है, कच्ची लगा है। ये देखिए कच्ची बेचारे ओकर है बेचारे के हर जाने आई बेचारे गिट्टी डाल के आवर उन्हें बचावे लागे है तो लोग गला पी के उठ रहे हैं ना तो भाग रहे हैं। सरकारी में दवाई हुई है तो वो भी काम नहीं कर रही हैं, बाहर से दवाई भी कराए हैं तो अब थोड़ा बहुत उठते हैं। बताइए हम लोग की कौन गलती है? ये पुलिस वाले भी दोठे थे, ये भी मरवाए हैं और पूरा ये
जो वहाँ हौली वाले थे, अंदर भी घुस के मारे हैं, हम लोग को भी ढोस के मारे हैं। आपके घर के सामने हौली है? ढोस देते थे हमारे घर के जस्ट बगल में, उधर साइड है। हाँ, और सामने इनकी बातचीत है और ट्रक वाला किया कि कौन किया हम लोग जानते ही नहीं हैं। गांधी से दोनों बच्चे घर की ओर आए, जैसे ही घर के पास में पहुंचे मेरी बहू बोली कि ऐसा करो सब लोग अपना अपना पैर धुल लो, इसके बाद अंदर जाओ। बच्चे मेरे अंदर पहुंचने ही नहीं पाए। पानी लेके मारी जैसे ही द्वार पे खड़ी थी तो बच्चे मेरे घर के पास पहुंचे, क्या बोला पुलिस वाला डिब्बे में लात मार दिया और हमारे बड़े वाले बच्चे को मारते हुए घसीट के हौले के सामने लाया, बड़े वाले बच्चे को। हमारी औरत हमारी मतलब बहू उससे लपट रही थी कि संजय गांधी से आ रहे हैं, संजय गांधी से आ रहे हैं। सर हमारी बात तो सुन लीजिए, कोई पुलिस वाला सुनने वाला नहीं। वो बोल रहा था कि ऐसी औरतों को मैं थूकता हूँ। ये जो मैं नहीं बोल, नहीं वहाँ की बात नहीं, ये वहाँ से जब हम आए, हमारा छोटा बीच वाला बच्चा भी आया तो पर्ची लेके आया संजय गांधी वाले कि आप पर्ची तो देख लीजिए, इसके बाद तो आप ले जाइए मेरे बच्चों के। तो ये प्रिंस बोलता है ऐसे औरत के ऊपर मैं मुंह पर थूक देता हूँ। प्रिंस कौन है? प्रिंस है, वो हौली वाला नहीं मालूम है कि कौन सा है प्रिंस। हौली वाला है प्रिंस। वो बोल रहा था ऐसे औरत के ऊपर हम मुंह पर थूक देते हैं। हम जिनकी लड़कियां खत्म हुई थी वो हमारी नंद उसके पैर पर रही थी कि हमारे बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं, भैया आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। इस तरह से बोला, इस औरतों के ऊपर हम थूक देते हैं, हम किसी का नहीं सुनते हैं। और फिर हमारा आदमी, हमारा बच्चा, जब हमारे बच्चे को यहाँ थाने लाया था, कल हमें मालूम हुआ, हम यहाँ थाने आए थे तो जो मौरिया थी वो मौरिया बोल रही थी कि कितने पास तेरे नेता हैं, अपने सारे नेता के बुला, हम नहीं छोड़ेंगे। ये मौर्या कौन है? मौर्या है पुलिस वाली कुछ नहीं जानते। थाना प्रभारी के थाने पे बोल रही थी कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जितना तेरे पास नेता हो पूरे नेता को बुला लाओ, नहीं छोड़ेंगे हम। जो तीसरा बच्चा मेरा सो रहा था घर के अंदर, तीसरा बच्चा सो रहा था, हुए लेके आया, वो भी मेरा बच्चा उसको डंडे से ऐसे हुलेल के उसको मारे। मेरा बच्चा सबसे पीछे सो रहा था, हम उसको दे देते हैं। मेरा बच्चा पहला था, वो आशीष को अंदर से घसीटते हुए मार के लेके आए हैं यहाँ। उघारा यहाँ बैठा था हमारा बच्चा, एक दूसरा आके कल। सर आज मऊगंज थाने में आपको गद्दे पे बैठना पड़ा, इसकी क्या है वजह? गद्दे पे तो बहुत देर तक कुर्सी में बैठे थे, इसलिए बैठ गए। थोड़ा सा उड़ा करने की आदत है तो इसलिए बैठ गए थे। ये तो मामला ऐसा है कि यहाँ पर दारू के ठेकेदारों ने गुंडे पाल रखे हैं और उन गुंडों ने लोगों के साथ मारपीट की, जिसको पाया उसी को मारा। वो कहाँ है जिसका पैर टूटा है? दिखाओ, बुलाओ। ये देखो, इसको मारा, पूरे उसमें मारा, ठीक है। ये लड़के को भीतर घुस करके मारे। एक वो कहाँ गए, बिहारी कहाँ है भाई? बिहारी कहाँ है? इसको मारे पूरे पैर में, तब पूरा सूजन है इसके पीठ में। ये सब यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है और इतना आतंक मचाया इन लोगों ने, और उल्टा मुकदमा इनके ऊपर लग गया। जब मैं कल इन्होंने फ़ोन से बात की तो मैंने थाने में बोला कि भाई फर्जी लोगों को यहाँ मुकदमा लगा दी है, इसको छोड़ो। उन्हें छोड़ तो दिया, मगर सब बेचारे अस्पताल में। इसका बेटा मार खाया और मार खाने के बाद मुकदमा भी लग गया, अस्पताल में करा रहा था, उसके खिलाफ FIR हो गई। कहाँ लड़का वो जिसके खिलाफ FIR हो गया? ये है, ये अस्पताल में रहा, घसीट के इसको मारे हैं, उल्टा इसके खिलाफ मुकदमा लगा दिए। ये जब मैं आज सुबह आया, ये सब महिलाएं पूरी भीड़ आई और मैं बात सुना, मैं दंग रह गया। इसलिए मुझे थाने आना पड़ा और थाने में मैंने बोला जब तक उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमा कायम नहीं होगा, तब तक यहाँ से नहीं जाने वाला। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि FIR हो गई गुंडों के खिलाफ, जितने लोग हैं उनके खिलाफ FIR होगी और जो वहाँ पे गुंडागर्दी करें उनको सबको पकड़ा जाएगा। सर ये जो पुलिस प्रशासन है यहाँ का निरंकुश है, इसके बारे में क्या थी? पिंड के साथ क्यों ऐसा हुआ? अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैसे त्रुटि हुई ये तो जांच का विषय है, मगर हमें कार्रवाई नहीं पुलिस से कराना है। अगर ये नहीं करेगी तो पुलिस दूसरा आएगा, स्थानांतरित हो गए, मगर कार्रवाई बिना करे छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। जिन्होंने गड़बड़ी की है, जिन गुंडों ने मारपीट की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। एक बात और है सर, आप मऊगंज के विधायक को थाने में धरने पर बैठना पड़ा, क्या था पूरा मामला? दिनांक 27 तारीख को चाक मोड़ के पास स्थित शराब की दुकान के पास में मारपीट की घटना हुई, जिसमें शराब की दुकान में जो
करने वाले लोग हैं उनके और वहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में मारपीट की गई। जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा जो शराब की दुकान कुछ गाड़ी वाड़ी थी उसको भी तोड़ा फोड़ा गया और इनके द्वारा भी उन लोगों से मारपीट की गई। उस दौरान में वहाँ पे आसपास के जो लोग थे उनको भी उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बारे में जब थाने को पता चला तो तत्काल थाने पे वहाँ पे पहुँचे और जो आबकारी की दुकान है उनसे आवेदन लेके उस पर मामला पंजीबद्ध किया गया। फिर उसके बाद में संज्ञान में ये आया कि वहाँ पे जो लोग आसपास से बैठे हुए थे उनके साथ भी मारपीट की गई और इसी संबंध में विधायक जी को ये जब पता चला कि वहाँ पे जो निर्दोष लोग थे उनके साथ भी लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, तो विधायक जी थाने पे आए और विधायक जी ने मुझे और थाना प्रभारी को इस बात से अवगत कराया और अपनी नाराज़गी व्यक्त की और मौके पे तत्काल मैं पहुंच के और उनकी पूरी बातों को समझ के जो वहाँ पे जो दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं और जो उनके अन्य सहयोगी उन सभी को थाने पे बुलाया गया और जो निर्दोष व्यक्ति थे वहाँ पे इनके साथ में मारपीट की घटना हुई है उनसे उनकी पहचान कराई गई कि इन लोगों के द्वारा क्या मारपीट की गई थी। तो अभी वर्तमान में जो अभी आधे लोग हैं 6 से 7 लोग हैं उनको तो उन्होंने नहीं पहचाना, पर अन्य जो बाकी लोग हैं उनको भी एक बार उनसे तस्दीक कराई जाएगी। अगर किसी भी दृष्टिकोण से इन निर्दोष व्यक्तियों से उनका मतलब जो आबकारी की दुकान पे काम करने वाले हैं उनके द्वारा मारपीट की गई होगी उनके खिलाफ़ क्या है मामला तो अभी पंजीबद्ध किया जा रहा है, उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो इसमें मामले में अन्य लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है, एक वाद विवाद किया है, उनको सभी के लिए हम तस्दीक कर रहे हैं। सभी का नाम हमारे पास में कुछ लोगों का आ गया है, उनको सभी का तस्दीक करके पे आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी द्वारा कहा गया है कि कुछ निर्दोषों के खिलाफ भी मुकदमा कायम है। मामले में चूँकि घटना स्थल पे कुछ निर्दोष व्यक्ति भी थे घटना के दौरान में, तो भूलवश उन लोगों का भी नाम इसमें आ गया है, जांच करके उनका नाम FIR से हटा दिया जाएगा। जो इसके हाउली वाले जो लोग हैं उनको पर क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ अभी FIR करवाई जा रही है। जो हम फरियादी हैं एक आए थे जिनका पैर टूटा हुआ था, एक शरीर में काफ़ी चोट थी, उन लोगों से आवेदन लेके अभी FIR पंजीबद्ध करवा रहे हैं।